क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सभी का अपना हक होता है, अधिकार होता है। मराठा आरक्षण की औरंगाबाद में आपने इतनी बड़ी रैली निकाली गई है। मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए। सभी समाज एक है। भारत जो देश है वो सबके लिए है, एक जैसा है, एक काम है, सबको साथ में लेकर जाना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो तो बोल ही रहे कि मतलब सबका विकास सबका साथ, ये तो मतलब उनका स्लोगन तो है ही है। वाह वाह, ताली बजाने को मन हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं है। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो अधिकारी है, जिससे संबंधित जो ऑफिस होते हैं, जिसके काम लगे रहते हैं, अगर वो अधिकारी सही में पहले ही काम कर लेना तो आपको धरना करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डेपुटेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको विधानसभा सत्र में आने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर ईमानदारी से अधिकारी अगर काम कर ले तो। काफ़ी मोर्चे यहाँ पर निकल रहे हैं, वो भी परेशान है। तो मतलब गवर्नमेंट की भी मतलब अपनी मजबूरी है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, गवर्नमेंट की कोई मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी है तो इस्तीफा दे दो, रिज़ाइन कर दो, घर को बैठे रहो ना, काहे के लिए डिस्प्लिन की गोली खा रहा है। देखिए, जिसकी आंख में उंगली जाती है ना, दर्द उसी को होता है। बाजू वाले को दर्द नहीं होता है, जिसका हाथ टूटता है उसी के गले में बने भी जाता है, बाजू वाले के गले में नहीं बने जाता। इसलिए हर समाज के लोग अपना अपना अधिकार, ये अधिकार है, ये भीख नहीं है। अगर कोई रियाज शेख जो कि TNN 24 के चीफ एडिटर साहब मौजूद है और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जामिन चाचा। और आपको कैसा महसूस हो रहा जब विधानसभा का सत्र यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी यहाँ पर आंदोलनकारी भी अपने उरूज पे चल रहे हैं इस समय, और सरकार को वो क्या बताना चाहते हैं और उनकी क्या डिमांडें रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा जामिन चाचा साहब कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस बार। और इस बार ना मुद्दे बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मराठा आरक्षण हो गया, और जो लोगों की समस्या है, बहुत क्षेत्रों की समस्या है, और उसमें जो उलेमा बोर्ड औरंगाबाद है उसकी काफ़ी समस्या है। तो यूँ समझिए कि सभी जातीय समाजों के सभी के जो डेपुटेशन आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो अधिकारी है, जिससे संबंधित जो ऑफिस होते हैं, जिसके काम लगे रहते हैं, अगर वो अधिकारी सही में पहले ही काम कर लेना तो आपको धरना करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डेपुटेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको विधानसभा सत्र में आने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर ईमानदारी से अधिकारी अगर काम कर ले तो उसके बाद जब इंसान हार जाता है, सबसे हार जाता है, तो वो विधानसभा में आता है, डेपुटेशन देता है CM को। तो आपने ये सवाल उठाया कि यहाँ पर जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा मोर्चे निकाले जा रहे हैं अभी नागपुर के अंदर, क्योंकि ये सत्र मैं समझता हूँ कि पिछले 8 सत्रों से मैं यहाँ आता हूँ, हमेशा आते रहता हूँ और देखता हूँ, न्यूज़ें भी कवर करता हूँ। लेकिन इस बार मुझे ये लग रहा है कोरोना काल के बाद में, क्या इस बार काफ़ी मुद्दे जो है वो जमा हो गए सरकार के पास, उसका निवारण नहीं कर पा रही है सरकार। तो CM अभी यहाँ मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, और अभी और रहेंगे वहाँ। कई लोगों ने जो है डेपुटेशन उनको दिया है, और लगातार जैसे मोर्चे जो है वो एक के बाद एक निकल ही रहा है। यशवंत स्टेडियम में जो अपनी अपनी मांगों को लेकर जो वहाँ बैठे हैं वो लोग, वो वाकई में सही में दूर दराज से आकर बैठे हैं, वैसा नहीं कि वो प्रॉपर नागपुर से बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सभी का अपना हक होता है, अधिकार होता है। मराठा आरक्षण की औरंगाबाद में आपने इतनी बड़ी रैली निकाली गई है, मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए। सभी समाज एक है। भारत जो देश है वो सबके लिए है, एक जैसा है, एक समान है। तो ये नेता लोग, ये आमदार, ये खासदार, ये CM, ये उप CM, ये क्यों ऐसा दोगलापन करते हैं, क्यों सौतेलापन करते हैं किसी के साथ में? सबको देना चाहिए, सबका हक है, सबका अधिकार है। वैसे भी 4% आरक्षण तो मुसलमानों के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन अभी नहीं, आए दिनों अभी यहाँ जैसे बाबा साहब मतलब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जो लॉबी चल रही है, मुस्लिम की भी अपनी अलग लॉबी चल रही है, सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं, तो सरकार मतलब कैसे इसको पूरा करेगी? क्या बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत प्यारा सवाल है आपका। देखिए, जिसकी आंख में उंगली जाती है ना, दर्द उसी को होता है, बाजू वाले को दर्द नहीं होता है। जिसका हाथ टूटता है उसी के गले में बने भी जाता है, बाजू वाले के गले में नहीं बने जाता। इसलिए हर समाज के लोग अपना अपना अधिकार, ये अधिकार है, ये भीख नहीं है। अगर कोई नेता
या सीएम या कोई भी अगर ये आपको देता है तो ये भीख नहीं होता है, ये अधिकार है आपका और जन्मसिद्ध अधिकार है आपका मांगना। आप मांग सकते हैं, वो इसीलिए तो वोट जो आपका मत अधिकार होता है ना, तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है आपका मांगना चाहिए। बिल्कुल मुस्लिम आरक्षण भी होना ही चाहिए, 4% जो है देना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पर 3 बीजेपी में आई है, तो बीजेपी सरकार क्या मतलब मुसलमानों के लिए क्या सोचती होगी? बीजेपी सरकार तो 4% जो आरक्षण आया वो भी कैंसिल करने की बात कर रही है, वो दूसरे समाजों में बांटने की बात कर रही है। तो मुस्लिम समाज को क्यों बांटा जा रहा है भाई? वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज है क्या? मुस्लिम समाज सबके लिए खड़ा है, सबके साथ खड़ा है। नहीं करना चाहिए, ये दोहरी राजनीति नहीं चलाना चाहिए सरकार ने। सरकार का काम है सबको साथ में लेकर जाना चाहिए। क्यों? नहीं, तो वो तो बोल ही रहे कि मतलब सबका विकास सबका साथ, ये तो मतलब उनका स्लोगन तो है ही है। वाह वाह, ताली बजाने को मन हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं है। बस जो काम करेगा उनके साथ, जो उनकी गाएगा उसका विकास होगा, वरना किसी का विकास नहीं होने वाला है। विकास नाम अच्छा लगता है, तो नाम से कुछ नहीं होता भैया, काम करना पड़ेगा आपको, तभी तो। नाम तो सबके है, लेकिन काम से पहचाने जाता है इंसान, नाम से नहीं पहचाने जाता। सबको एक नज़र से देखना चाहिए सरकार ने। सबका भारत है, सबका अधिकार है, और 4% आरक्षण की जो बात है उस तो लागू होना ही चाहिए, नहीं तो अखिल भारतीय पत्रकार यहाँ लेकिन हर एक डिपार्टमेंट वाले हमने मतलब वो देखा हुआ है कि मतलब कृषि वाले भी परेशान हैं, इधर अंबेडकर वाले भी परेशान हैं, और भी आए दिनों यहाँ पर काफ़ी मोर्चे यहाँ पर निकल रहे हैं, वो भी परेशान हैं। तो मतलब गवर्नमेंट की भी मतलब अपनी मजबूरी है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, गवर्नमेंट की कोई मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी है तो इस्तीफा दे दो, रिज़ाइन कर दो, घर को बैठे रहो ना, काहे के लिए डिस्प्लिन की गोली खा रहा है? ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि मजबूरी कुछ नहीं होती है। ये सिर्फ दोहरापन किया जा रहा है, सौतेलापन दिखाया जा रहा है, और सौतेलापन एक दिन इनके आंख पर आएगा। क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं, एक जात एक धर्म सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन ये दोहरी जो राजनीति जो चल रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको बांटने से हो सकता है कि देश भी बढ़ जाए। तो यही वो राजनीति वो चल रहे हैं, और ये राजनीति कब होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इलेक्शन पीरियड में ही उनको सारी चीज़ें याद आती है, वरना वो चूहे के जैसे बिल में घुस के बैठ जाते हैं। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ये सवाल, क्यों? क्योंकि नए नए हथगंडे ला रहे हैं, जहाँ नहीं चल रही है वहाँ दूसरा नया कानून पैदा हो जाता है। नए कानून रातों रात 12 के बाद में की क्या है? देखो, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या? घोषणाएं करने में कुछ नहीं जाता। और जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं हर समाज के, वो समझ लेते हैं बात को। जो नहीं समझता है वो तो उनकी बातों में आ ही जाता है, जैसा छलावे के साथ छलावा लेके चले जाता है रातों रात उठा के, ऐसे ये लोग उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इनकी बातों में आने नहीं, लेकिन अभी ज्वलंत जो समस्या है मुस्लिम समुदाय में कि नमूसे रिसालत के ऊपर में कोई कानून बनना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस पे, और इसके बारे में मतलब क्या होना चाहिए? देखो, बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी धर्म को बुरा नहीं ना बोले तो अच्छा है, और बोलना भी नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने ही इसकी शुरुआत ऐसी करना चाहिए कि जिसने भी किसी भी धर्म के बारे में अब्द शब्द कहा उसको सीधा 6 महीने की जेल कर दे, सीधा 6 महीने की, कोई अपील नहीं। महाराष्ट्र क्यों, वो पूरे हिंदुस्तान में होना अपने घर से शुरू करो ना। मोदी जी ने कचरा साफ करने का कार्य जो किया था वो अपने घर से शुरू किया था ना, उनका यही बोलना था ना, अपने घर से शुरू करो। तो मैं अपने महाराष्ट्र से ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो अपने घर से शुरू करो ना। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये नियम लागू होना चाहिए कि किसी भी धर्म पर अगर कोई उंगली उठाता है, सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, तो किसी भी धर्म को अगर बुरा बोलता है उसको 6 महीने की सज़ा, बिल्कुल नॉन बेलेबल, सीधा वहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा रहा है और कोई भी किसको भी बोल दे रहा है, किसी की भी भावनाओं को। इस वजह से काफ़ी मतलब सांप्रदायिक दंगे भी हुए, भड़कते हैं ना। सरकार को नहीं समझ रहा है, जब इतनी बड़ी सरकार चला रहे हो आप महाराष्ट्र की, तो क्या आपको इतना नहीं समझता कि भैया ये अब्द शब्द बोलने से, किसी के एक के बोलने से, कभी दलित समाज को बोला जाता है, कभी मुस्लिम समाज को बोला जाता है, कभी कोई समाज को टारगेट किया जाता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि सारे धर्म के लोग जो है वो दलित और मुस्लिम समाज को टारगेट बनाते हैं। हुजूर को, जो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी टारगेट बनाते हैं। लेकिन किसी मुसलमान को, अपने किसी देवताओं को या किसी भी मंदिर को टारगेट बनाते हुए देखा है आपने? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम जब आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, तो आपको भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है।
चलिए, ये थे रियाज शेख, जो कि TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर, जो यहाँ की जो गतिविधियों के बारे में विधानसभा के क्षेत्र में हम खड़े हैं, उन्होंने काफ़ी समस्याएं और काफ़ी निवारण और मतलब प्रशासन को और सरकार को जो एडवाइस दिया है उसके ऊपर निश्चय ही गौर करना चाहिए सरकार को भी, जिससे जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। और आपका TNN24 उर्दू न्यूज़ में बहुत बहुत हम आभार मानते हैं कि आपने समय दिया और अपने तासुरात हमारे साथ शेयर करें। और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही देखते रहिए TNN24 उर्दू न्यूज़। और मैं जामिन अतहर आपको से विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। और कैमरामैन शहबाज अख्तर के साथ में मैं आपसे अब विदा लेता हूँ दूसरी वीडियो के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जय हिंद।